शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा चकलाला गैरेजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वजीर आजम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहदा की ये कुर्बानियाँ हर किस्म की दहशत गर्दी को शिकस्त देने के हमारे अज़्म का अदा करती हैं। ये कुर्बानियाँ पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए हैं। शहबाज शरीफ साहब, बहुत तमाशा देख लिया, अब मजीद तमाशा नहीं चलेगा। ये हुकूमत करने के अहल नहीं है, गरीबों से टैक्स वसूल करते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का बोनेर में खिताब, कहा जमात इस्लामी अमन के लिए किसी से भी बात करने को तैयार है। दौरान इद्दत निकाह केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हावर मानिका के नजरसानी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट को 1 माह में अपीलों का फैसला करने का हुक्म बरकरार। सेशन जज अफजल मजूका बोले, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी रखेंगे। मैंने और मेरे बच्चों ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चंद मखसूस ग्रुप्स ने 4 साल से मेरे खानदान को बुरा भला कहा। अगर किसी घर में तलाक हो तो जल्दबाजी नहीं होती। बानी पीटीआई और बुशरा निकाह केस के मुजरिम हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट शहीद भुट्टो को दी जाने वाली सजा को भी कलअदम करार दे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का मुतालबा, बोली सुप्रीम कोर्ट का तफसीली ऑर्डर 48 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की। फवाद चौधरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। साबिक वफाकी वजीर ने ग्रैंड डायलॉग को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान का सियासी ढांचा फॉर्म 47 पर खड़ा है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए बानी पीटीआई को रिहा करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो इस वक्त का सियासी निज़ाम है वो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ा है। एक एक करके सारे इदारे जो हैं उनको मिलियामेट किया जा रहा है। तो जब आप तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे? पाकिस्तान के अंदर एक अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है, दुनिया उस पर परेशान है। और ये अदम इस्तेहकाम तब ख़त्म होता है जब इमरान खान को आप सियासी प्रोसेस में शामिल करते हैं, उनको लेके आते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लाहौर में सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर में ही तकरीब से खिताब में सदर जरदारी ने कहा, मीडिया की आज़ादी का हामी हूँ, लॉबिंग ग्रुपों का नहीं। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास ताकत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सहफ ने कहा है कि बिलावल जरदारी हुकूमत के गलत कामों का बोझ भी उठाएं। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू मजीद नहीं चलेगा। दहशत गर्दों से पहला मुआहिदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किया गया। मुआहिदा उस वक्त खत्म हुआ जब गिलानी वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर थे। कराची में बादल बरस पड़े, मानसून बारिशों का आगाज हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। दूसरी जानिब सरजानी टाउन में दीवार गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। गुलशन मेहमान में तेज हवाओं की वजह से दीवार और साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। बंस रोड पर कदीमी इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा गिर गया। हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। नदियों में पानी के बहाव में इजाफा। मोल नदी और धाबिजी नदी का पानी मलीर और लियारी नदी में दाखिल। थद्दो डैम भी ओवरफ्लो हो गया। बुहिरा अरब से मानसून हवाओं का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। 10 से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कहीं आंधी और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी सिंध, शुमाल जनूबी मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। चेयरमैन NMDA ने भारतीय दरियाओं से पानी का बहाव बढ़ने का खतरा जाहिर कर दिया।
और थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी, गर्मी का जोर टूट गया, आसमानी बिजली गिरने से माँ बेटा जाँ बहक, 6 मवेशी हलाक हो गए।